इंसाफ होगा 24 घंटा चैनल के माध्यम से आपके सामने चुनाव चल रहा है। तापस रॉय जी 41 नंबर वार्ड में स्ट्रीट मीटिंग कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग जो चुनाव होने वाले हैं वो कलकत्ता उत्तर में। तो कलकत्ता उत्तर के बाशिंदा सभी जानते हैं, ये बात नहीं, ऐसा कुछ हम बात बोलेंगे जो आप लोग नहीं जानते हैं। विशद में बोलने के लिए मेरा बहुत सारे मीटिंग है, विशद में बोलने के लिए आपका साबिक विधायक दिनेश बजाज मेरा छोटा भाई मौजूद है, बताएंगे डिटेल में। हमको और भी 2 जगह जाना है, इंटरली में और एक चौरंगी में। आप लोग हमें शायद जानते हैं, बरसों से हम सियासत से जुड़े हुए हैं। काउंसिलर रहा 2 मरतबा, 5 मरतबा विधायक रहा, जनता जनार्दन के बीच में रहा, काम किए हैं, दौरे हैं और सुख दुख में साथ दिए हैं। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड यही बताते हैं। ये दुख की बात है जो मेरा विपक्ष में जो दोनों है, दोनों ही बुजुर्ग है और हमसे एक 12 साल की उम्र से ज़्यादा और 14 साल की उम्र में ज़्यादा। ऊपर वाला से मेरा ये निवेदन है, वो लोग को अच्छा रखे, भला रखे। इतना गर्मी में उन लोग को कष्ट हो रहा, हमको मेरा कष्ट हो रहा तो उन लोग को कितना कष्ट हो रहा। 1 जून तक उन लोग को अच्छा रखे, भला रखे। और ये भी सुने किसी का कोई बेल में है, वो बोले हैं जो हमको सीए यानी कार्सिनोमा पैंक्रियास है, अगर ये सही है तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और अगर ये गलत है तो उसको फिर एक केस उन्होंने खाएगा अदालत का तरफ से, यानी हाई कोर्ट का तरफ से। ये गलत एफिडेविट या डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिए हैं। और प्रदीप दास भद्रलोक है, अच्छा आदमी है, जो कांग्रेस के नुमाइंदा है, लेकिन वो उम्र में सबसे ज़्यादा है तीनों में, और उसका दोस्त टेन भी बैठा हुआ है। ऊपर वाला से मेरा यही प्रार्थना है, वो दोनों अच्छा रहे, भला रहे, मेरा भी उम्र लग जाए उन लोग को, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि जो विधायी सांसद आप लोग को दिखाई दिया, अगर दिखाई दिया तो आप लोग वोट दीजिए, नहीं दिखाई दिया तो मत वोट दीजिए। क्यों दीजिएगा? कोई काम नहीं करते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। आप लोग जाते तो मिलते नहीं, रहते हुए भी बोल देते हैं नहीं है घर पे। ऐसा सांसद आप लोग को चाहिए? बोलिए खत्म। एमपी लाट का जो रुपया होता है 10 साल में खर्च कर नहीं पाए, इतना ऐसा निकम्मा है। 10 साल में एमपी लाट का जो आपको पैसा आप ही को मिलता ये हल्के की तरक्की के लिए, वो पैसा उन्होंने इस्तेमाल कर नहीं पाए। 14 से 19 तक 2 करोड़ 41 लाख और 19 से 24 तक 2 करोड़ 79 लाख। तो ऐसा निकम्मा सांसद आप भेजना चाहते हैं? एक भी आवाज बुलंद किए हैं, एक भी आवाज उठाए हैं ये कलकत्ता उत्तर के लिए, बंगाल के आवाम के लिए, जनता के लिए, दुख के लिए, अकलियत के लिए? एक भी आवाज पार्लियामेंट में 5 साल में नहीं। तो क्यों आए हो भाई वोट लेने के लिए? क्यों वोट मांगते हो? और तुम लोग के लिए, तुम्हारे लिए जो लोग वोट मांगते हैं उन लोग से भी मेरा दरखास्त है, क्यों वोट मांगते हो? क्यों वोट मांगते हो? जो काम करनी है तुम लोग को भी काम नहीं आया। वो जो टीएमसी के वर्कर्स हैं उससे भी हम पूछते हैं कि तुम लोग को भी तो काम में नहीं आया, मुलाकात नहीं हुई, बुलाने से नहीं आए हैं। और कुछ आदमी बोलते हैं इसीलिए उन्होंने किसी भी प्रश्न नहीं किए हैं, आवाज बुलंद नहीं किए हैं, ये कारण है उसका बिल कट सकता था इसीलिए।
ये चुनाव है देश का, ये बंगाल का, मगरबी बंगाल के चुनाव नहीं है, ये रूपश्री वाला कन्याश्री वाला चुनाव नहीं है, ये देश का मुल्क का चुनाव है। ममता जी खाली कन्याश्री, रूपश्री, जुबश्री, और ये वाला चुनाव ही आप विधानसभा का चुनाव जब आएगा उस समय सब बताइएगा। और विधानसभा चुनाव 26 में है, और सुन लीजिए कान खोल के, इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा और चुनाव किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप टूट जाएगा ये सरकार। और 25 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इतना घपला, इतना घपला, इतना घोटाला, इतना घोटाला, बाप रे बाप, बाप रे बाप, सब कुछ बेच दिया, सरकारी नौकरी बेच दिया। शर्म नहीं है, लज नहीं है, फिर भी दौड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं चुनाव में, दौड़ते हैं भाषण देने के लिए। शर्म नहीं है, शर्म आते नहीं, ये कोई बात है? अब देखो, जो इम्तिहान में पास किए हैं वो बैठे हैं धरना में, और जो इम्तिहान नहीं दिए, जो अप्लाई किए नहीं है, दरखास्त नहीं किए हैं नौकरी का, पैसा देके वो नौकरी कर रहा, वो भी तालीम का नौकरी, तालीम देने वाले। क्या तालीम दे रहे हैं भाई? बताइए हम लोग क्या तालीम दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? तालबा तालबी ने क्या सीख रहे हैं उनसे? ये हाल करके छोड़े हैं ममता जी ने। बहुत ही दुख की बात है, क्या सोचा, क्या निकला। हम लोग सभी तो साथ दिए थे ममता जी आपके, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कभी जो आप ऐसा निकलिएगा। बंगाल को कहां लाके खड़े कर दिए हैं, ये बहुत दुख की बात है। और खास करके अगर पूछा जाए, जब उत्तर कलकत्ता के लिए ममता जी आप क्या किया है, आप भी सांसद को बात छोड़िए, आप तो आ रहे हैं, सुन रहे हैं 27 को, तो आप क्या किया है उत्तर कलकत्ता के लिए? कुछ किए हैं? 1 दर्जन तो दक्षिण कलकत्ता में मंत्री दिए हैं, और उत्तर कलकत्ता लिए सिर्फ साधन पांडे तो मौत के बाद एक ही शशि पांजा, 2 भी मंत्री आप नहीं दिए हैं, जहां दक्षिण कलकत्ता में दर्जन मंत्री दिए हैं। 3 मेयर 3 मर्तबा दक्षिण कलकत्ता को दिया है, उत्तर में के दक्षिण से फिराद हाकिम से अच्छा कोई नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। माला राय से चेयरमैन कोई अच्छा नहीं है, 3 मर्तबा चेयरमैन दक्षिण कलकत्ता का, 3 मर्तबा मेयर दक्षिण कलकत्ता का। क्यों भाई? उत्तर कलकत्ता ने क्या कसूर किया है? क्या कसूर किया है? मंत्री नहीं दीजिएगा, सम्मान नहीं दीजिएगा, इज्जत नहीं कीजिएगा, मेयर नहीं दीजिएगा, चेयरमैन नहीं दीजिएगा। इसका पीछे भी एक कारण है, ये भी है, ये विदाई सांसद सुधी पर है, जो नहीं चाहते हैं कोई आगे उससे बढ़ जाए। ऐसा बहुत सारे आदमी हैं, दबा के रखे। अपना बीबी को एमएलए करो, मंत्री करो, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाओ, फलाना घटाना, सब कुछ उसका बीबी को बनाओ। ये होता, बोलिए, सियासत में ऐसा होना चाहिए? फिर ऐसा इंसान को क्यों सपोर्ट दिया? क्यों सपोर्ट दे? जो काम का होगा उसको सपोर्ट दीजिए, जो काम करेगा आपको, जो दिखाई देगा, जो मिलेगा, आप मिलने जाइएगा तो आपसे मिलेगा, बात सुनेगा, कर पाए या नहीं पाए, सब काम कोई कर पाते हैं, ये सही बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी सब काम कर नहीं पाते, मुख्यमंत्री भी सब काम कर नहीं पाते, लेकिन मिलेगा तो, सुनेगा तो। कभी किसी का सुना, कभी किसी से मिले हैं? और ये तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये भी घोटाला में तरक्की की है। 50 साल इसका घोटाला का जिंदगी है, आप तो जानते हैं सर, बुजुर्ग लोग तो जानते हैं। कांग्रेस के समय इन्होंने चारा घोटाला में शामिल थे, व्हीट ब्रांड स्कैम, भूसी केलेंकरी जिसको बोला जाता, वो 73 में, ये 2023 में 50 साल हो गया, 24 गिर गया तो 50 प्लस, ये 1 साल चल रहा। और रोज वैली में है 136 दिन जो जेल में रहे भुवनेश्वर का, वो क्या आजादी का जंग लड़के, आजादी का जंग लड़े थे?
जब वोट मांगने आते हैं थोड़ा पकड़ के दिनेश भाई तो हम ज़्यादा जरा सा पकड़ लो। और मेरा वक्तव्यों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। हम बोले भी हैं शुरुआत में, बहुत सारे हैं। और हमारे साबिक विधायक दिनेश बजाज है मेरा छोटा भाई, वो सुंदर से सब कुछ आपको आप लोग को सामने लाएंगे, बताएंगे, आप सुनिए। और इन चंद शब्दों के साथ ही मैं मेरा वक्तव्यों को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये निवेदन करते हैं, जो आप लोग 1 जून सुबह सुबह उठ के पूरा परिवार लेके जाइए बूथ में, पोलिंग सेंटर में, और देखिए कहाँ है कमल निशान। तो कमल निशान पर बटन दबा के हमको आप लोग समर्थन कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, सपोर्ट दीजिए और 5 साल आप लोगों का सेवा करने का मौका दीजिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।